बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, यानी COC। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर करेंगे तो उसमें कोर्ट का प्रोसेस क्या होगा, यानी प्रोसीजर क्या होगा। असल में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो क्या है, सिविल में सीमी सिविल है और सीमी क्रिमिनल है। क्योंकि सिविल मुकदमात में जो इम्प्रिजनमेंट है या सिविल प्रिजन है, जो जेल भेजना है, वो नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं सीमी क्रिमिनल। अब जब हमने पिटीशन दायर कर दिया तो प्रोसेस क्या होगा, इसके मुतालिक डिस्कस किया गया है। हमारे सामने केस ला है, उसकी जो रेफरेंस है 1993 CLC पेज जो है 489, कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसका जो पैरा ई है इसमें डिस्कस किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, यानी प्रोसीजर क्या है कि कोर्ट फॉलो करे और जो पिटीशन दायर किया गया है COC का उसको डिस्पोज करे, उस पर फैसला दे। स्टेचुटरी लॉ डज नॉट इनविसेज एनी प्रोसीजर फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, यानी जो स्टेचुटरी लॉ है, जो कानून पास किया जाता है असेंबली से, पार्लियामेंट में जो कानून बनता है, उस कानून में जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसके मुतालिक कोई प्रोसीजर मौजूद नहीं है, और ना जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें भी कोई जिक्र मौजूद नहीं है। हाउ एवर एक्शन फॉर कंटेम्प्ट बीइंग पिनल इन नेचर, यानी जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसका जो नेचर है वो क्या है, ताज़ीराती है, उसमें पेनल्टी मिलती है जो गिल्टी होता है, कसूरवार होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बीइंग सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसको नहीं देखा जाता है कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन है या सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन है। यूजुअली अपॉन कंसाइज recital of facts and applicable law, a question or issue resembling a charge may be framed, providing the alleged contemners an opportunity to defend। यहाँ पर यह बताया गया है कि हालात और सरकमस्टांसिस के मुताबिक चार्ज भी फ्रेम किया जाता है और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ इशू है उसको भी एड्रेस किया जाता है। अब जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो जो कंटेम्नर्स है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको डिफेंस का मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड। प्रोसीजर एज फार एज प्रैक्टिकेबल हैज़ टू बी ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट when attending to similar remedies. The court, when acting under the Code of Civil Procedure, may even proceed on affidavits allowing cross-examination under Order 19 thereof, but that would depend upon the circumstances of a given case। बताया गया है कि जो क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग करता है उसी तरह कंटेम्प्ट प्रोसीजर है, और कोर्ट जो है वो आर्डर 19 जो है एफिडेविट के जरिए और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। इस सूरत में जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसका डिस्पोजल यानी फैसला कर देता है। ये हालात के मुताबिक होता है। तो यहाँ से मालूम हो गया कि कानून में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया गया है। कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है कि वो चार्ज फ्रेम करे या जो डिफेंडेंट्स है, जो कंटेम्नर्स है, उससे रिप्लाई तलब करे कि जो पिटीशन दायर किया गया है इसका जवाब जमा कर दे, और उसके बाद जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड किया जाए। या यूँ भी होता है जिस तरह यहाँ बताया गया है कि एफिडेविट के ज़रिए साबित किया जाए, यानी एफिडेविट जमा कर देगा कि इन लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। और कुछ जजमेंट्स है जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो एविडेंस रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कोर्ट की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है कि उसकी आर्डर की वायलेशन हुई है। तो इस केस लॉ में हमने ये पढ़ा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए कोई भी प्रोसीजर फिक्स नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर भी हो सकता है कि चार्ज फ्रेम किया जाए, और सिविल प्रोसीजर भी हो सकता है कि कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करे या शो काज जारी करे कि जो कंटेम्नर है उसको पनिशमेंट क्यों ना किया जाए। और इसी केस लॉ में
बहुत वजाहत के साथ जो सेक्शन 94 है और सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर की जो सेक्शन है इसको डिस्कस किया गया है, और आर्डर 39 रूल 23 या रूल 2C को भी डिस्कस किया गया है। और यही बताया गया है कि कोर्ट जो है वो पनिशमेंट दे सकता है जो गिल्टी होता है, कि उसको डिटेन किया जाए 6 महीने की मुद्दत तक, या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए, या दोनों ये काम अटैचमेंट और सिविल प्रिजन में डिटेन करने की ऑर्डर पास कर सकता है। और इसी केस लॉ की पैरा जी में यह बताया गया है कि जब पिटीशन दायर किया जाए आर्डर 39 रूल 2C के तहत, तो इस सूरत हाल में जो सेक्शन 3 है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1976 इसके तहत कार्रवाई प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। और यह भी बताया है कि समरी रेमेडी जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन वो भी इन्वोक नहीं किया जा सकता है।